नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को आसान भाषा में सीखते हैं। एम्फेटिक का प्रथम वीडियो मैं बना चुका हूं और एम्फेटिक के आज सेकेंड पार्ट यानी दूसरे पार्ट के विषय में बताने जा रहा हूं। एम्फेटिक के दो नियम पहले बता चुका हूं, आज मैं दो नियम बताने जा रहा हूं। तो देखें एम्फेटिक होता क्या है, ये तो पहले आप समझ लें कि एम्फेटिक इंग्लिश ग्रामर में किसी बात पर विशेष जोर या दृढ़ता देने के लिए सेंटेंस में कुछ नियमतः बदलाव लाया जाता है। नियमतः तो उसे एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। बच्चों यहाँ देख लें कि नियमतः बदलाव लाना होता है। अब यहाँ क्या है तो देखो, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आएगा, आपको सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस आदेश या प्रार्थना वाले वाक्य अगर आपके पास है तो क्या करोगे। उसको बनाने के लिए एम्फेटिक बनाओगे, तो एम्फेटिक बनाने के लिए उसके शुरू में, चूंकि आप देख रहे हो कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वह वर्ब से शुरू होता है, और जब वर्ब से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है और आपको एम्फेटिक बनाना होगा तो डू लगाना पड़ेगा। तो डू लगाने के लिए शुरू में ही लगा देना होता है। जैसे देखो यहाँ डू जोड़ देते हैं, सेंटेंस के शुरू में डू जोड़ देते हैं। इसका पैटर्न बनता है, तो देखो पैटर्न है डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या एम्फेटिक पैटर्न हुआ। अब इसका एग्जाम्पल से हम इसे देखेंगे तो कम हेयर या नॉन एम्फेटिक है। कम हेयर यानी ये जो सेंटेंस है या इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक सेंटेंस है, तो यह नॉन एम्फेटिक हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। और जब इसे हमको एम्फेटिक में बदलना पड़ेगा तो यही कम हेयर के पहले डू लगा दो, डू कम हेयर, तो यह एम्फेटिक हो गया, इसमें जोर हो गया। देखिए कम हेयर मतलब यहाँ आओ, यहाँ आओ, और डू कम हेयर यहाँ आओ तो, यहाँ हो गया यहाँ आओ तो, यहाँ आओ, यहाँ जोर देना है कि कम हेयर यहाँ आओ नहीं, यहाँ तो कम हेयर माने यहाँ आओ, बुलाए आ भी सकता है न भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही एम्फेटिक रूप बोलोगे कि डू कम हेयर तो वह उसको जोर पर गया, कहना है कि तुमको यहाँ आना ही है, तुम यहाँ आओ, ऐसा करके आप बनाते हो। यहाँ नेक्स्ट में देखो हेल्प द पुअर, तो इसका नॉन एम्फेटिक जो हुआ यहाँ हेल्प द पुअर, और जब एम्फेटिक बनाओगे तो डू हेल्प द पुअर, यानी गरीबों को मदद करो, करो अवश्य करो गरीबों को मदद। तो यह जो गरीबों को मदद करना है अवश्य, यह यही एम्फेटिक डू लगा करके बताया जाता है। तो नेक्स्ट इसका नियम मैं बताने जा रहा हूं, इसे पहले मिटा दूं, आप देख लो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बोलो, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव यानी अधिकार वाले सेंटेंस का एम्फेटिक हम कैसे बताएंगे। अधिकार जमाने के लिए आप तो बोलते हैं ना, आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, आई हैव एन एलिफेंट, आप इस तरह से बताते हो तो वहाँ अधिकार जमाते हो। वहाँ जमाने के लिए आप उसका एम्फेटिक बनाना अगर होगा तो यहाँ बनाएंगे हैज, हैव, हैड के साथ भी डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। यानी हैज रहेगा तो आप हैज के साथ डज हैव लगाएंगे, और हैव रहेगा तो डू हैव लगाएंगे, और हैड रहेगा तो डिड हैव लगाएंगे, और बन गया एम्फेटिक। इसमें कहीं किसी प्रकार के है नहीं। एग्जाम्पल आप देखें, आई हैव ए कार नॉन एम्फेटिक है, आई हैव ए कार नॉन एम्फेटिक, तो इसे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई डू हैव ए कार, एम्फेटिक हो गया। यहाँ पर आई हैव के साथ डू लगा देंगे, ए कार एम्फेटिक। दूसरा है ही हैज ए हाउस नॉन एम्फेटिक है, तो ही के साथ में डज लगाते हो तो ही डज हैव ए हाउस, नॉन, यहाँ एम्फेटिक हो गया। इस तरह से, इस प्रकार के, इस तरह से आप यह एम्फेटिक बनाए। और एक नियम और है जो इसे मैं मिटा करके फिर से बता रहा हूं, तो आप इसे देख लिए, समझ लिए, आप इसे
देखें, अगर किसी प्रकार के कोई इसमें सस्पिशन हो तो फिर आप हमसे बताएं। तो देखें बच्चों, इस नियम में देखें कि जब किसी व्यक्ति या कर्ता सब्जेक्ट पर स्वयं जोर देना हो तो सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आदि का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे तो आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप कह रहे हैं कि आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का समाधान कर लूंगा, यानी कर लिया हूं। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कर लूं, तो यहाँ पर नॉन एम्फेटिक हुआ। यहाँ पर आपको यही माई सेल्फ लगाना है, आई है तो इसमें माई सेल्फ लगा देंगे। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं स्वयं इस समस्या का समाधान कर लूंगा। अब यहाँ शी बुइल्ट दिस हाउस, उसने इस घर को स्वयं बनाया। शी बुइल्ट दिस हाउस, उसने इस घर को बनाया है, नॉन एम्फेटिक हुआ। अब यहाँ बनाएंगे कि शी हर सेल्फ बुइल्ट दिस हाउस, वह स्वयं इस घर को बनाई है, वह स्वयं इस घर को बनाई है। इस तरह से बच्चों एम्फेटिक का यह 4-5 जो रूल आपको बताया गया, इससे आप बोलने में या लिखने में, रिटेन में या कहीं भी आप इसका बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना ईरर को आपसे यहाँ भूल नहीं हो सकती है। अगर आप मेरे इस 2 वीडियो को देख लेंगे तो एम्फेटिक से समझ के चले कि सदा के लिए एम्फेटिक ईरर लेस हो जाएगा, आपका एम्फेटिक में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। यदि वीडियो में समझ में आया है तो आप इसे जमकर लाइक करें, शेयर करें और चाहे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे। और सब्सक्राइब करें तो इस बेल आइकन को अवश्य दबा दे ताकि मेरे अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।